ये कहानी जंगल में रहने वाले लोगों की है जो जंगल में रहते थे, परंतु जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालते थे और उसी जंगल में अपनी जिंदगी बसर करते थे। जंगल रहवासी अक्सर ये बात कहते थे कि बहुत वक्त पहले जंगल में एक दानवर था और वो लोगों को मार देता था। और फिर बहुत वक्त गुजरने के बाद लोगों को लगा कि शायद वो दानवर मर गया या कहीं चला गया और लोगों की दिलों में से उनका खौफ निकल गया। इस कहानी में एक लड़की होती है जिसका नाम था नारो। वो बहुत ही ज्यादा बहादुर लड़की थी। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उसी जंगल में रहती थी। नारो का एक भाई भी था जिसका नाम था ताबे, और नारो के पास एक डॉग भी था जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। नारो अपने भाई के साथ अक्सर शिकार करने जाती और उसका भाई उसे शिकार करना सिखाता था। नारो एक बहुत ही बहादुर लड़की थी। एक दिन नारो जंगल गई और वहां से खाने की चीजें तलाश करने लगी और वहां पर नारो ने एक हिरन को देखा और अपने डॉग के साथ उसे पकड़ने लगी, मगर हिरन उसके हाथ कहाँ आने वाली थी और हिरन भी भागने लगी। नारो और उसका डॉग भी उसके पीछे भागने लगे और अचानक डॉग का पैर एक लोहे की चीज में अटक गया और वो गिर गया। डॉग के पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। नारो उस हिरन को छोड़कर अपने डॉग के पास आती है और उसे उस लोहे की चीज से आजाद कर देती है। और अचानक नारो आसमान पर देखती है और उसे ऐसा लगा कि आसमान में दानवर है, मगर पलक झपकते ही वो गायब हो गया। और इसके बाद नारो अपने डॉग को लेकर अपने खेमे में वापस आ जाती है अपनी माँ के पास। और फिर अगले दिन नारो अपने भाई ताबे के साथ शिकार करने जाती है और वहां उसे बताती है कि मैंने आसमान पर कुछ देखा था और वो मुझे दानवर लग रहा था। और वो बोलती है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं उसका मुकाबला करने के लिए। उसका भाई उसे कहता है कि तुम सच में तैयार हो, और वो उसे कहता है कि तुम पहले अपनी अंदर की परेशानियों से लड़ो। उसके बाद नारो वहां से चली जाती है और फिर से अपने खेमे में वापस जाती है अपनी माँ के पास और उसकी खाना बनाने में मदद करने लगती है। और फिर उसकी माँ उसे समझाती है और वो उसे कहती है कि मेरी बच्ची, तुम तो कामों में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, फिर तुम शिकार ही क्यों करना चाहती हो। नारो बोलती है कि सबको ऐसा लगता है कि मैं काबिल नहीं हूं, इसीलिए मैं साबित करना चाहती हूं। और फिर वहां ताबे भी आ जाता है और वो एक बांस का शिकार करके लाया था। और फिर नारो की माँ उसे कहती है कि तुम जाओ जंगल के अंदर से केसरी फूल लेकर आओ। फिर नारो अपने खेमे से बाहर जाती है और जंगल के बीच में जाकर वो फूल तोड़ने लगती है। और फिर वहां अचानक कुछ लोग आ जाते हैं और इन लोगों के साथ ताबे भी होता है। नारो उनसे कहती है कि तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो। वो कहते हैं कि हम एक शेर का शिकार करने जा रहे हैं, और फिर वहां से चले जाते हैं। नारो भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है और अचानक ताबे का एक दोस्त उसे देख लेता है और उसे कहता है कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो, और हमें एक खाना बनाने वाली नहीं बल्कि एक शिकार करने वाली चाहिए। और फिर ताबे उनसे कहता है कि ये हमारी मदद कर सकती है उस शेर को ढूंढने में, और अगर किसी को कोई चोट भी लगी तो ये उसे दवाई भी दे सकती है। और फिर वो सब लोग नारो को भी अपने साथ ले जाते हैं शेर की तलाश के लिए। और फिर वो सब लोग जंगल के बहुत ही ज्यादा अंदर जाते हैं, मगर उन्हें कोई शेर नहीं मिलता वहां पर, और रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए कुछ लोग वापस अपने अपने खेमों की तरफ रवाना हो जाते हैं। ताबे और उसकी बहन और बाकी कुछ लोग वहीं रुकते हैं शेर का शिकार करने के लिए। और नारो अचानक वहां किसी बड़े जंगली जानवर के पैरों के निशान देखती है और अपने भाई को भी दिखाती है, मगर ताबे कहता है कि ये किसी भालू के पैरों के निशान हो सकते हैं, और अपनी बहन से कहता है कि चलो हमें इस शेर को ढूंढना है। और फिर वो शेर को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार वो सब शेर की गुफा के बाहर पहुंच ही जाते हैं। और फिर नारो अपने भाई से कहती है कि ये सिर्फ 2 ही पैरों के निशान हैं और वो भालू के नहीं हो सकते, किसी बहुत ही खतरनाक जानवर के हो सकते हैं। मगर ताबे उसे बोलता है कि फिलहाल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें शेर को पकड़ना है। और वो शेर की गुफा के बाहर शेर का इंतजार करने लगते हैं कि जैसे ही शेर बाहर निकलेगा हम उसे मार देंगे। और फिर ताबे अपनी बहन से बोलता है कि शेर को तुम ही मारना और यही वक्त है खुद को साबित करने का। और फिर अचानक शेर अपनी गुफा से बाहर आता है। शेर जैसे ही गुफा से बाहर निकलता है ताबे के एक दोस्त को मार देता है। नारो शेर पर हमला करती है और शेर भी उस पर झपट पड़ता है और नारो को चोट आ जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और फिर जैसे ही वो होश में आती है तो वो अपने खेमे के अंदर होती है अपनी माँ के साथ, जो कि उसके
जख्म पर मरहम लगा रही थी और वो अपनी माँ से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, और उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हें अपना भाई ताबे ही यहाँ पर लाया है। और फिर वो वापस शेर को ढूंढने के लिए निकल गया। और फिर नारो बोलती है कि मुझे भी उसको ढूंढने जाना है और मैं उस शेर को जरूर ढूंढूंगी और मैं अपने भाई के पास भी जाऊंगी क्योंकि मेरे भाई को मेरी जरूरत है। और फिर अचानक ताबे वहां पर आ जाता है जो पूरा खून में लथपथ था और वो कहता है कि मैंने शेर को मार दिया। और फिर जंगल के रहने वाले सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर नारो उठकर उस खेमे से बाहर चली जाती है और ताबे की भी उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम कहां जा रही हो। नारो बोलती है कि अभी तक मुसीबत टली नहीं है और जंगल में कोई और भी है। और नारो अपने डॉग के साथ घने जंगल की तरफ रवाना हो जाती है और कहती है कि अगर जो कोई भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और जैसे ही वो जंगल के अंदर अंदर जाती है तो देखती है बहुत सारे जानवर मरे पड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें बहुत ही बेदर्दी से मार दिया हो। और फिर नारो वहां से जाने लगती है और फिर अचानक नारो एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाती है जो कि पूरा कीचड़ में था। नारो बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है उस गड्ढे से बाहर निकलने की, मगर वो नाकाम रहती है। और फिर नारो के पास एक कुल्हाड़ी होती है, उसकी मदद से वो उस गड्ढे से बाहर निकल आती है और एक पानी के तालाब के पास जाती है और खुद को साफ करने लगती है और उसका डॉग भी उसके पास ही खड़ा होता है। और फिर अचानक वहां एक भालू आ जाता है और नारो के डॉग को मारने लगता है और उसके पीछे पीछे भागने लगता है। नारो उसे बचाने के लिए तीर चलाती है पर उसका तीर भी टूट जाता है और फिर नारो उसे जोड़ने लग जाती है। और फिर वो भालू अचानक नारो को भी देख लेता है और उसके पीछे आने लगता है। नारो वहां से भागने लगती है और फिर भालू पर तीर से वार करती है मगर उस पर कोई असर नहीं होता और वो भालू नारो और उसके डॉग का पीछा करता रहता है। और अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक दानवर आ जाता है और एक ही वार में भालू को मार देता है और उसका खून पीने लगता है। नारो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो एक जगह रुक जाती है जहां पर उसे बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं जो कि नारो के भाई के दोस्त थे और नारो से कहते हैं कि हमें तुम्हारे भाई ने भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए। नारो ने बता दी है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा दानवर देखा है और वो पैरों के निशान भी उसी दानवर के थे और वो उनसे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है, ये बात मुझे उसे बतानी है। वो कहते हैं कि ताबे तुम्हें ढूंढने के लिए जंगल की दूसरी तरफ चला गया है। और फिर वो सब लोग नारो पर हंसने लगते हैं कि तुम ये अच्छा मजाक कर रही हो और फिर उसे कहते हैं कि चुपचाप हमारे साथ चलो। नारो उनकी बात नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है और फिर वो लोग नारो को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं। और अचानक वहां वो दानवर आ जाता है और उन लोगों को मारने लग जाता है। नारो उनसे कहती है कि मेरे हाथ तो खोल दो, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो दानवर सब लोगों को मार देता है। और फिर ताबे भी वहां पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से अपनी बहन को वहां से बचाकर उसके हाथ खोलकर भाग जाते हैं। और फिर वो दोनों जंगल में छुप जाते हैं और वहां पर भी कुछ लोग आ जाते हैं और वो ताबे और नारो के सर पर बहुत ही जोर से वार करते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं और वो लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। और फिर जैसे ही वो उन्हें होश आता है तो वो लोग उससे कहते हैं कि हम जो पूछेंगे वो तुम लोग सच सच बताना। बताओ कि ये लोग जो जंगल में कह रहे हैं कि कोई दानवर आया है, ये कोई दानवर नहीं बल्कि एक इंसान है और तुम हमें सच सच बताओ, नहीं तो हम सबको मार देंगे। और वो कहते हैं कि उसने हाँ तुम्हारे भी तो सारे लोगों को मार दिया है। नारो बोलती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि दानवर है जो सबके खून का प्यासा है। और फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है और फिर वो नारो उसके भाई को एक पेड़ से बांध देते हैं और खुद छुप जाते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कि आखिर वो कौन है जो सबको मार रहा है। और फिर कुछ देर बाद वही खतरनाक दानवर आ जाता है और जो जो लोग छुपे हुए थे उन सबको मार देता है। और फिर ताबे अपनी बहन से बोलता है कि किसी तरह हमें यहां से निकलना होगा और फिर वो दोनों लोग अपने हाथ खोल लेते हैं और फिर वो दोनों भाई बहन वहां से भागने लगते हैं और वो दोनों भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। और फिर नारो अपने डॉग को बचाने जाती है जो कि उन्हीं लोगों के कब्जे में था जिन्होंने नारो और उसके भाई को कैद किया था। और फिर वो वहां पहुंच जाती है और अपने भाई के साथ उन लोगों पर हमला करने लगती है और अपने डॉग को बचा कर ले आती है। और फिर वहां पर एक आदमी रेंगता रेंगता
नारो के पास आता है और कहता है कि मुझे कोई दवाई दो, और उसकी टांग कटी हुई थी और वो कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बंदूक चलाना सिखाऊंगा। और वो कहता है कि मुझे उसी दानवर ने जख्मी कर दिया है। और फिर नारो उसके जख्मों पर जड़ी बूटियों की मदद से मरहम बनाकर लगाती है और फिर वो आदमी नारो को बंदूक चलाने का तरीका बताता है। और फिर अचानक वहां वही दानवर आ जाता है और नारो जल्दी से वहां से छुप जाती है। दानवर जो कि अचानक नजर आता था और पलक झपकते ही गायब हो जाता था, और वो दानवर उस आदमी को मार देता है जो कि पहले ही जख्मी हालत में था। और फिर वहां ताबे आ जाता है और वो भी उस दानवर पर हमला करने लगता है और उसे तीरों से मारने लगता है, पर वो दानवर बार बार वहां पर गायब हो जाता है। और फिर ताबे अपनी बहन से बोलता है कि तुम भाग जाओ और तुम्हें इस दानवर का शिकार करना है, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। और फिर नारो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और वो दानवर ताबे को भी जान से मार देता है। और फिर नारो को यह बात पता चलती है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपनी माँ और अपने कबीले के पास वापस जाती है और उन्हें ताबे की खबर देती है। ताबे की माँ और उनके कबीले के लोगों को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और फिर उसके बाद नारो बोलती है कि मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगी और मैं उस दानवर को जरूर खत्म करूंगी। और फिर वो जंगल की तरफ रवाना हो जाती है उस दानवर को ढूंढने। और फिर अचानक जंगल में वो दानवर आ जाता है। नारो उस दानवर पर हमला कर देती है और वो दानवर भी नारो पर हमला करने लगता है। नारो तलवार से उस दानवर की हाथ को काट देती है और फिर दानवर गायब हो जाता है और फिर नजर आने लगता है। और फिर नारो तलवार से वार करती है और उसे घायल कर देती है, पर वो दानवर भी नारो को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है, मगर नारो इस पर तलवार से वार करती ही रहती है। और फिर उसके बाद नारो अपना आखिरी वार करती है। वो बंदूक से उस दानवर के सर पे गोली मारती है जिससे वो दानवर मर जाता है। और फिर नारो अपने कबीले में वापस जाती है और उन सब लोगों को बताती है कि वह मैंने दानवर को मार दिया है और वो दानवर का सर अपने हाथ में लेकर आई थी। और अपने कबीले के लोगों से कहती है कि अब हमें यहाँ पर खतरा है, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, अब हमें किसी और जंगल जाना होगा और वहीं पर हमें अपनी जिंदगी बसर करनी होगी। और फिर वो दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने अपने भाई का बदला लिया था और उस जानवर को मार दिया था।